अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम बिलाल खान है और आप देख रहे हैं अरमान रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर जिस का टूर लेकर आए हैं उसकी डिमांड है 65 करोड़ रुपए। 65 करोड़ रुपए मतलब आलमोस्ट आप कह सकते हैं $2.5 मिलियन। हमारे पास घर की जो अकोमोडेशन है वो है 7 बेडरूम्स की, स्टीम सोना, जकूजीज, शावर कैबिन्स, लग्जरी किचन, लग्जरी फर्नीचर, उसके अंदर आपके पास फुल बेसमेंट, टॉप रूफ गार्डन, सोलर सिस्टम, इतना कुछ कि आप उंगलियों के बंदों पे गिन नहीं सकते। 6 लग्जरी गाड़ियों की पार्किंग मिल जाती है। 3 गाड़ियाँ आप अंडर द गैराज खड़ी कर सकते हैं, 3 उसके पीछे खड़ी कर सकते हैं। जैसे कि आप एलिवेशन देख रहे हैं, ये लेटेस्ट आजकल की न्यू क्लासिकल डिज़ाइन में आ रहा है। ओल्ड स्कूल लोगों को ये का फेवरेट है। मतलब अगर आपने ज़िंदगी में ख्वाहिश की थी कि यार कि मुझे भाई घर लेना है बंगला, तो बंगला भाई यही है, ठीक है। बाकी जो कुछ है वो कोई पेंट हाउस है, कोई मॉडर्न एस्थेटिक्स है। हमारे पास ये एक वॉकवे है जहाँ से आप जाएंगे, आप अपने वीआईपी गेस्ट को यहाँ से वेलकम करेंगे। यहाँ से घर के अंदर जाने का रास्ता है और जिस तरह का खूबसूरत वेदर है वो बहुत ही शानदार किस्म का है। मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ वरना साडा एडा महंगा कार लिबड़ जाना है सारा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक पोडियम मिलता है, यहाँ पर फसाड है जो कि जहाँ पर आपके पूरे एलिवेशन का सेंटर है। हमारे पास फ्लोर के ऊपर ब्राउन वेव ग्रेनाइट लगाया हुआ है जो कि ग्रेनाइट कैटेगरी में सबसे एक्सपेंसिव ग्रेनाइट माना जाता है। खूबसूरत वाटरफॉल है जो आपके घर के वेलकम और खुदा हाफिज़ के टाइम पे नज़र आ रहा होता है। हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत ग्रीन गार्डनिंग है जो कि काफ़ी ज़्यादा हरी भरी रखी हुई है। उसके बाद हमारे पास एक ये एरिया मिलता है जहाँ पर आप अपनी अच्छी सी गैदरिंग कर सकते हैं, बेहतरीन सी गैदरिंग कर सकते हैं। आप यहाँ बैठें, खूबसूरत से इंजॉय करें। आई विश कि इसकी हाइट थोड़ी सी ऊंची होती। सब मेरी 6 फीट हाइट है तो मुझे थोड़ी सी एंजाइटी हो रही है, मेरे सर के ऊपर पड़ा हुआ है। तो अगर इसमें 1 फुट और इंक्रीज़ किया जाता तो फिर और अच्छा लगना था। लेकिन ये जो स्पेस है काफ़ी मज़ेदार सी है। आपके पास फ्रंट के ऊपर सारी ट्राउटन टाइल लगी हुई है, पूरा एलिवेशन भरा हुआ है टाइल से। इसकी डिमांड क्योंकि 65 करोड़ रुपये है, उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर विंग चेयर का प्रीमियम फर्नीचर रखा गया है। उसके बाद इसके अंदर जितनी भी फिनिशिंग मटेरियल यूज़ किए गए हैं वो काफ़ी टॉप नॉच है और घर को बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। आपको मैं बाहर से भी एक्सटीरियर दिखाता हूँ, मेरे साथ आए कि बाहर रोड से ही घर कितना को एलिगेंट नज़र आता है। हमारे पास ओवरऑल 100 फीट इसका फ्रंट है। इसके ऊपर हमारे पास खूबसूरत ब्राउन वेव ग्रेनाइट है और आप ये चेक करें ह्यूज किस्म का हमारा इसका गेट चेक करें। अभी एक बटन दबाएंगे तो गेट खुल जाएगा, बटन दबाएंगे गेट बंद हो जाएगा। और ये काफ़ी बड़े साइज़ का एलिवेशन है। तो इस तरह के मेन रोड के ऊपर और जहाँ पर वो सिग्नल है, सिग्नल के उस तरफ हमारे पास पार्क आ जाता है, इस तरफ हमारे पास एचलो का पार्क आ जाता है। तो ये एक बहुत ही प्राइम लोकेशन है। इस घर को विजिट करने के लिए आपने क्या करना है, अरमान रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के ऑफिशियल नंबर के ऊपर कॉल करनी है और आपको हम ये घर दिखा देंगे। अब मेरे साथ आएँ, मैं आपको दिखाता हूँ इसका इनर टूर कि घर अंदर से कैसे नजर आता है। तो आपके पास जो है ना एक बेसिक जो हमारा रवायती रास्ता है वो भी है, लेकिन ये घर में को बंदा व्हीलचेयर वाला है तो उसके पास वहाँ पर स्लाइड भी है, वो व्हीलचेयर की तरफ से भी आ सकता है। आए आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या बना हुआ है। ओह व्यूअर, जैसे आप अंदर आएंगे ना तो आपको सबसे पहले तो ना एक बहुत ग्रैंड लॉबी आपको वेलकम करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके गेस्ट जो है ना मैक्सिमम इसी एरिया तक आते हैं जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। तो आपके पास यहाँ पर काफ़ी ब्रॉड व्यू है, बहुत वाइड एंगल है और सबसे ह्यूज उसका शेंडलियर है जो कि बहुत ही शानदार किस्म का है। और प्लस ऊपर जो डोम है, डोम का साइज़ बहुत ही ह्यूज है। हमारे पास बिल्कुल आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर ही स्टेज ऊपर जाती हैं जिसके ऊपर बहुत ही कीमती ग्रेनाइट लगा हुआ है, प्लस प्रोफाइल लाइट्स लगी हुई हैं। आपके पास बिल्कुल एंटर पे कंसोल के साथ साथ नीचे स्विमिंग पूल मिलता है जो कि काफ़ी खूबसूरत है, उसमें आबशार भी है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारे बेसिकली घर के 2 पोर्शन है। हमारा एक राइट हैंड है जो कि फैमिली लिविंग एरिया है, आपके पास ये फैमिली एरिया आ जाता है। आपके पास लेफ्ट हैंड के ऊपर ड्राइंग, डाइनिंग, किचन, लिफ्ट, सर्विस किचन वगैरह आ जाते हैं और आप बेसमेंट में और फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए एक्जैक्टली लेफ्ट हैंड यूज़ करेंगे। पहले मैं आपको दिखाता हूँ उस घर का टीवी लॉन्च जो कि फैमिली लिविंग एरिया है। अब मेरे साथ आएँ, ये देखें, जैसे आप एंटर होंगे यहाँ पर लिविंग के अंदर तो आपके पास डुअल सिटिंग्स मिल जाएंगी। डेफिनेटली आपको बहुत बड़ी स्पेस चाहिए होती है इतने बड़े घर में, सिटिंग एरिया के लिए फैमिली कैपेसिटी अच्छी चाहिए होती है। तो हम अगर अपने राइट हैंड से शुरू करें तो हमारे पास यहाँ पर बड़ा खूबसूरत विंग चेयर का फर्नीचर पड़ा हुआ है। सेंटर का टेबल हो गया, हमारे पास चेयर्स हो गई हैं। उसके अंदर जितना भी असल में ये वाली जो सोफ़े होते हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव बनते हैं क्योंकि इसमें हैंड वर्क बहुत हुआ होता है, हाथों की मेहनतकारी बहुत हुई होती है, कार्विंग के काम से जिसे हम कहते हैं। हमारे पास खूबसूरत किस्म के ये कुशन्स पड़े हुए हैं। बैक साइड के ऊपर हमारे पास वुड का काम किया हुआ है, पूरी वॉल्स के ऊपर सारा जो है वुड लगी हुई है। लेकिन आप जब इस घर को विजिट करेंगे तो आप इसका फैब्रिक नोट करना, फैब्रिक बहुत नेक्स्ट लेवल का फैब्रिक यूज़ किया गया है। और प्लस आपके पास नीचे रग्स यूज़ किए गए हैं, हैंडमेड, क्लीन है, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। हमारे पास लैंप्स हो गए, लैंप्स की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा रखी है ओवरऑल पूरे घर में। जैसे हमारे घर का एक्सटीरियर का एक फसाड के एक स्टैटिक्स एक लैंग्वेज है तो ये एग्जैक्टली आपको रेप्लिकेट अंदर ही भी मिलता है।
हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत किस्म की काफ़ी बड़ी एलईडी है, अप्रॉक्सीमेटली ये कोई 65 इंच की स्मार्ट एलईडी है। और TCL जो कि मेरा फेवरेट ब्रांड है, और किसी दिन वीडियो बनाऊंगा भी कि ये TCL फेवरेट ब्रांड क्यों है। हमारे पास यहाँ पर एक खूबसूरत टीवी कंसोल मिल जाता है जिसमें आपके पास हाई ग्लोजिंग भी है और बहुत ही शानदार किस्म का काम किया गया है उसमें। बाकी आपकी वॉल्स के ऊपर ये देख रहे हैं वुड लगी हुई है, वुड की पैनल्स लगे हुए हैं जो कि बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। ये भी सारी वुड लगी हुई है जो कि आपकी साउंड प्रूफिंग भी करती है और इंटीरियर को ज़रा पिंटरेस्ट टाइप बनाती है। हमारे पास सेकंड सिटिंग जो है ना वो ये है, हमारे पास पूरा एक सिटिंग बनी हुई है। तो फॉर एग्जांपल आप घर में कोई इवेंट होता है, चलो फीमेल्स को वहाँ बिठा दिया, मेल्स यहाँ बैठ गए, तो हमारे पास ये स्पेस ज़्यादा है। अगर आप इसको मर्ज भी करते हैं तो आप इसको वन गो में भी बना सकते हैं। कोई मिनिस्टर टाइप का बंदा हो तो वो अपने लिए बड़ी सारी सेटिंग बना सकता है और उसमें अच्छी सी गैदरिंग एंजॉय कर सकता है। यहाँ पर भी नीचे कलीन मिल जाता है हमारे पास। इधर हमारे पास खूबसूरत ये सॉलिड 100% ओरिजिनल फायरप्लेस मिल जाती है जिसके आउटर साइड पे ब्रास लगा हुआ है और इनर साइड के ऊपर आर्टिफिशियल कोयले मिल जाते हैं। हमारे पास इधर 2 बेडरूम मिलते हैं, एक मास्टर बेडरूम है और एक है हमारा स्मार्ट चिल्ड्रन बेडरूम है। तो पहले आपको चिल्ड्रन बेडरूम दिखाता हूँ, आप मेरे साथ आएँ। चिल्ड्रन बेडरूम के अंदर जब आप आएंगे तो आपके पास जो है ना स्ट्रेट अवे सामने विंडो के साथ 2 चेयर्स मिल जाएंगी जो सॉलिड वुड की हैं, प्लस हमारे पास खूबसूरत मीडिया वॉल मिल जाएगी, इसमें लाइट्स भी मिल जाएंगी। आपने यहाँ पर टीवी खुद इंस्टॉल करना है। बेड की बात करें तो बेड के ऊपर हमारे पास फ़र की है जो है ना इम्पोर्टेड किस्म का हमारे पास ये ब्लैंकेट भी मिल जाता है जो कि आपका लगे एस्थेटिकली डिज़ाइन वाइज है, लेकिन ये है कि बाकी हमारे पास कुशन्स जो हैं बड़े अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं। बैक वॉल इसकी बहुत शानदार है, उसमें CNC काम हुआ हुआ है। व्यूअर याद रखें ये एस्थेटिकली ये घर हर किसी को सूट नहीं करता, लेकिन ये है कि जिस तरह के हमारे वालदेन हैं उनको ये घर सूट करता होता है। ज़ाहिर बात इनको कोठी नुमा बंगला नुमा जिसमें बंगला कहते हैं, तो ये एग्जैक्टली वही बंगला है। तो हर बंदा अपनी अपनी ड्रीम्स को पूरा करता है। जिस तरह मेरी आज ड्रीम्स है, आफ्टर 20 ईयर्स बाद जब मैं पहुंचूंगा तो मेरी अपनी अलग विशेज़ होंगी। उस टाइम के स्टैटिक्स को मैं नहीं देखूंगा कि इस टाइम क्या चल रहा है, मैं उस टाइम भी अपनी ही ख्वाहिशत को पूरा करूंगा। तो एग्जैक्टली ये वही चीज़ है कि आप इसमें अपनी विशेज़ पूरी कर सकते हैं जो अपने बचपन में सोची हुई है। हमारे पास जब आप अंदर आएंगे तो खूबसूरत किस्म की आपको वार्डरोब मिलेगी, वॉकिंग क्लोजेट है, मतलब ये देखें आपके पास जैसे आप दरवाज़ा खोलेंगे तो लाइट ओपन हो जाएगी। इसके एक्सटीरियर जो है उसके पास CNC काम और पेंट वर्क हुआ है। और यहाँ पर हमारे पास हम वॉशरूम एंटर हो जाते हैं तो वेंटी में हमारे पास खूबसूरत किस्म की वैनिटी है जो कि रेडीमेड है और इसमें हमारे पास ये पीटर प्लस वैनिटी है और ऊपर हमारे पास ग्रोही के गोल्ड सीरीज़ की सेंट्री फिटिंग्स लगी हुई है। तो यहाँ हमारे पास ये कमोड मिल जाता है। कमोड के अंदर आप देखेंगे आपके पास ग्रोही के वाटर टैंक्स मिलेंगे और हैंगिंग कमोड्स मिलेंगे और प्लस यहाँ पर देखें वर्साची के पैटर्न टाइल्स मिलेंगी आपको। और ये इस तरफ अगर हम जाते हैं तो ये शावर कैबिन है। अब शावर कैबिन के एक्सटीरियर पर आप देखेंगे तो ये जो सारा काम हुआ है कट वर्क का काम हुआ है ग्लास का, जो काफ़ी एक्सपेंसिव काम है। और इसको हम खोलते इस तरह है क्योंकि अभी घर बिल्कुल फ्रेशली बिल्ट हुआ है तो इसकी कोई वेरिएंट ज़रूर होगी। हमारे पास यहाँ पर निश मिल जाती है और शावर कैबिन साइज़ काफ़ी बेहतर है। सेम हमारे पास ये ब्रास की ग्रोही सीरीज़ में हमारे पास ये शावर मिक्सर मिल जाता है और प्लस रेन शावर मिल जाता है। आगे हम चलते हैं इसका सबसे मेन एलिमेंट जिस तरह हमारा है कि मास्टर बेडरूम है, तो मास्टर बेडरूम के चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। आए मेरे साथ, आज मैं पूरा प्रोफेसर ही लग रहा हूँ। और ये कि ये है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम की पूरी एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के मुताबिक ये बेडरूम 100% पूरा उतरता है। हमारे एंट्रेंस के ऊपर ही हमारे पास बेड आ जाता है। बेड के ऊपर हमारे आप देखेंगे बैक जो इसका हेड बोर्ड है वो सारा सॉलिड वुड में बना हुआ है। नाइट स्टैंड भी इसकी हमारे पास जो है सॉलिड वुड में बने हुए हैं और बहुत ही फाइन और अच्छी क्वालिटी में बने हुए हैं। ब्रास के हमारे पास लेफ्ट एंड राइट के ऊपर 2 वॉल लाइट्स मिल जाती हैं और कार्विंग का काफ़ी काम मिल जाता है। हमारे पास यहाँ पर इसकी ड्रेसिंग मिल जाती है। ये हमारा टीवी कंसोल है और टीवी कंसोल के साथ हमारे पास अगेन जो है ना एक स्मार्ट एलईडी मिल जाती है जो कि अराउंड 65 इंच की टीवी है और TCL की है। यहाँ पर आप आते हैं तो स्टेप अप करेंगे तो आपके पास एक सिटिंग एरिया मिल जाता है जिसमें यह कि ज़ाहिर बात है कि वालिदैन के पास जो है ना बच्चे आके बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं। सम टाइम कुछ के वालिदैन जो होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा ओल्ड होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, तो उनके पास रात को गैदरिंग यहाँ पर होती है। यहाँ से एक्सटीरियर का एग्जैक्टली आउटसाइड पे व्यू भी है और हमारे पास ये 2.5 टन की कैबिनेट AC मिल जाती है ग्रे की, जो कि इन्वर्टर सीरीज़ में आती है। और वॉल के ऊपर जो आप देख रहे हैं ये वॉलपेपर नहीं है, ये सारा टेक्सचर पेंट है। और आए आपको उसका मास्टर बाथरूम दिखाते हैं। जैसे आप एंटर होंगे तो आपके लेफ्ट एंड राइट के ऊपर 2 वार्डरोब्स मिलेंगी, तो आप एक फ़ीमेल एक मेल के लिए भी कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़रा अच्छी है वार्डरोब है, मतलब आपके पास ये तकरीबन बनती है 10 फुट इस तरफ 10 फुट इस तरफ बनती है, तो काफ़ी आपकी इसमें ड्रेसिंग आ सकती है। हमारे पास इस तरफ जब आप एंटर होंगे तो लेफ्ट हैंड के ऊपर शावर कैबिन प्लस ये हैंगिंग कमोड आ जाएगा और इसके अंदर भी ग्रोही की प्रीमियम सीरीज़ यूज़ की गई है। स्टेप अप जकूज़ी लगी हुई है। जकूज़ी का साइज़ छोटा है, बेसिकली जितना बड़ा वॉशरूम है तो ये बहुत छोटा है। ये ह्यूज होना चाहिए था, ओवल शेप में होना चाहिए था, कुछ भी होता पर ये ना होता।
हमारे पास खूबसूरत वैनिटी है जो कि कोरियान में बनी हुई है, बहुत शानदार किस्म की है, बट है बेसिकली ट्रैवर्टिन स्टाइल है, लेकिन इसके अंदर पर्ल्स लगे हुए हैं जो कि बड़े अच्छे लगते हैं। दो हमारे पास ये पोटा के मिल जाते हैं, बेसिन मिक्सर मिल जाते हैं, बाउल्स मिल जाते हैं, और ग्रोही की प्रीमियम सीरीज़ ग्रोही यूज़ की गई है वो आ जाते हैं। और जो मिरर लगे हुए हैं ये भी इंपॉर्टेंट सीरीज़ के हैं। आगे आपको चल के दिखाते हैं बाकी घर के, उसमें आप गेस्ट को क्या दे रहे हैं, गेस्ट कहाँ बैठेंगे, और आपके किचन की यूटिलिटीज़ कैसे डिज़ाइन की गई हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम चलते हैं अगेन अपनी मेन लॉबी की तरफ, जहाँ पर हमारा ये हमारी सेंट्रल लॉबी है, सेंटर कोर्ट यार्ड है, जिसमें आप कह लें कि जैसे आप एंटर होंगे तो ये एक जो मैंने आपको सारा पोर्शन दिखाया है वो बेसिकली है हमारा फैमिली एरिया। ठीक है, फैमिली के बाद हम चलते हैं गेस्ट एरिया की तरफ। जब आप इस तरफ बढ़ेंगे तो ये सारे एरिया जो है ना आपकी यूटिलिटीज़ हैं जो आपकी फैमिली के लिए हैं। ये हमारा आता है ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम काफ़ी बेहतरीन साइज़ का है, काफ़ी बिगर साइज़ है, काफ़ी ह्यूज साइज़ है। और बेसिकली ये जो घर जिस स्टैटिक्स पे बना हुआ है, ये घर हम आज से 4 साल पहले सेल कर चुके हैं फेज़ 5 के अंदर, 4 नहीं 5 साल पहले सेल कर चुके हुए हैं। उसकी ही एस्थेटिक्स हैं, लेफ्ट एंड राइट कंसोल्स वुड के देना, वुड के फ्रेम्स देना। ठीक है, साथ में हमारे पास यहाँ पर फायर प्लेस का आना, ये जो सारा सिस्टम है, तो ये एक रॉयल फीलिंग है। हर कोई इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, और हर बंदे की ये लाइकिंग डिसलाइकिंग डिफरेंट होती है, तो हर बंदे की लाइकिंग भी नहीं होती है। हमारे पास एक 3 सीटर सोफ़ा यहाँ मिल जाता है, एक 3 सीटर सोफ़ा यहाँ मिल जाता है। सेंटर काफ़ी बड़े साइज़ का हमारे पास सेंटर टेबल आ जाता है, और 2 हमारे पास बहुत ही रॉयल किस्म की चेयर्स आ जाती हैं जो कि वीआईपी गेस्ट के लिए हैं। अगर आप इसमें सिटिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करना चाहें तो आप लेफ़्ट राइट पे 2 चेयर्स और भी रख सकते हैं। इस सोफ़े की लेंथ थोड़ी सी और बड़ी हो सकती थी तो ये और ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये कि फिर भी अनफ है, बहुत अच्छा है। हमारे पास राइट हैंड पे ओपन डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ है बिल्कुल ड्राइंग रूम के साथ, तो आपके वीआईपी गेस्ट वहाँ जब बैठे होंगे तो आप उनको फ़ौरन यहाँ पर अपनी खाने के लिए बुला सकते हैं। तो हमारे पास ये है कि 12 चेयर का ये हमारे पास डाइनिंग टेबल है। इसकी टॉप हाई ग्लोज है, जब आप घर ख़रीदेंगे उसके बाद इसके ऊपर ग्लास लगा देंगे या इसके ऊपर पीपीएफ करा लेंगे तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। हमारे पास ये एक टीवी अपना डाइनिंग कंसोल आ जाती है, इसको बूफे काउंटर भी बना सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर रखी हों ताकि गेस्ट यहाँ से खुद उठा लें, और इसके अंदर अपनी सारी महंगी से महंगी क्रॉकरी इसके अंदर और यहाँ पर भी इसके अंदर भी रख सकते हैं। हमारे पास ये जो एक्सेस है यहाँ पर, ये पाउडर रूम है, तो हमारा ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम के अंदर ही पाउडर रूम है। पाउडर रूम एंटर होते हैं तो हमारे पास खूबसूरत किस्म की ये वैनिटी मिल जाती है। वैनिटी की जो है ना कोरियान की बनी है, और ऊपर उसके ऊपर जो है ना एक बाउल पड़ा हुआ है शाइन कलर का जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। इंपॉर्टेंट मिरर लगा हुआ है, और सेम ग्रोही एंड हैंगिंग कमोड मिल गया। फुल हाइट तक हमारे पास टाइल्स हैं, तो काफ़ी एक अच्छी इसकी हमारे आप कह लें एस्थेटिक्स हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं इस घर के दूसरे एरिया की तरफ। आप आए मेरे साथ। हमारी एंट्रेंस लॉबी के अंदर ही हमें मिल जाती है एक ब्रांडेड लिफ्ट मिल जाती है जो एक ही टाइम में बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट और टॉप पे चली जाती है। ऑटोमेटिक बैकअप के साथ है और बेहतरीन किस्म की लिफ्ट है, ब्रांडेड लिफ्ट है। आगे हम अब किचन के अंदर, हमारा वो किचन जिसमें हमारी ख़वातीन ने खुद काम करना है। जिस तरह आपकी बहन, बेटी कोई भी होगी वही इस किचन के अंदर खुद काम करेंगी। ठीक है, तो ये हमारा किचन जो है, यहाँ पर हमारे पास आप अपना ईज़िली किचन के वो काम छोटे मोटे जो कि आपने करने हैं, और किसी पार्टी के दौरान आप इसको बुफे काउंटर भी बना सकते हैं, यहाँ पर सामान रख सकते हैं, टोटल इसको डेकोरेट कर सकते हैं। किचन के जो स्टैटिक्स हैं वो सेम घर को एक ही साथ आपको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये जो ना इसके जो पल्ले बने हैं फ्रंट के, ये सॉलिड वुड के अंदर बने हुए हैं। टॉप के ऊपर जो आप देख रहे हैं कोरियान लगा हुआ है, और बैक के ऊपर जो देख रहे हैं ये 2x4 की टाइल लगी हुई है जो कि गोल्ड सीरीज़ की है। हमारे पास फ्रैंकी के क्या नाम है, एग्जॉस्ट सिस्टम है, फ्रैंकी के हमारे पास बर्नर्स हैं, तो ये काफ़ी एक एक्सक्लूसिव क्लास को डिफ़ाइन करती है। हमारे पास जो सिंक दिया हुआ है वो भी काफ़ी बड़े साइज़ का है, और प्लस ये कि ये हाई गोल्ड के नाम से कंपनी है उनका है, और ये AB ग्लास, AB गोल्ड कलर में हमारे पास, मतलब गोल्ड से थोड़ा डार्क होता है तो ये उसमें दिया हुआ है। साथ जो मिक्सर है वो भी गोल्ड कलर में दिया हुआ है। हमारे पास ऊपर भी काफ़ी स्पेस है रखने की जगह। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये फ्रैंकी आया था, माइक्रो ओवन एंड बेकिंग ओवन आया था, और यहाँ पर हमारे पास ये देखें 2 फ्रिज आए थे हैं, जिसका फ्रीज़र भी है और फ्रिज भी है। तो ये है आपकी फैमिली के लिए। ये देखें, यहाँ पर आप अपने स्पाइसेस रख सकते हैं, वो चीज़ें जिनको आप फ्रिज के करीब रखना चाहते हो लेकिन रखना भी दूर हो। आए आपको दिखाता हूँ इसका सर्विस किचन। सर्विस किचन जो है ना, ये काफ़ी लोडेड है। मैंने पहली दफ़ा देखा किसी सर्विस किचन में किसी ने इतना पैसा लगाया। इसकी टॉप पे जो ग्रेनाइट यूज़ किया गया ये भी टॉप क्लास का है, बहुत एक्सपेंसिव ग्रेनाइट है। ऊपर भी सारी कैविटीज़ हैवी किस्म की दी हुई है। यहाँ पर भी आपके पास जो है ना सिंक आया था हाई गोल्ड का, और ग्रे कलर में आया था। हमारे पास वेस्टल की हमारे पास ये बर्नर आया था 3 साइड्स के, लेकिन ये कि ये बर्नर यहाँ की बजाय यहाँ पर होता,
और ये थोड़ा सा बिगर साइज़ का होता है क्योंकि सर्विस किचन में काम बहुत ज़्यादा होता है। प्लस हमारे पास यहाँ पर भी माइक्रो ओवन एंड बेकिंग ओवन आ जाता है जो कि वेस्टल कंपनी है, उनके है। तो डिस्पेंसर भी यहाँ पर आ गया। आगे आप आए मेरे साथ। हमारे पास इस किचन के पास ही ना, हमारे पास ही देखें, ये एक बहुत ही VIP सिटिंग है जो कि आपके पास 6 चेयर्स का एक बुफे ब्रेकफास्ट काउंटर या आप फैमिली डाइनिंग एरिया भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको फैमिली भी नज़र आ रही होती है, और कौन आ रहा है कौन जा रहा है, नीचे स्विमिंग पूल नज़र आ रहा होता है। तो ये काफ़ी अच्छी एक सिटिंग है जिसको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए, यहाँ पर आप गिलास लगा के बंद करें तो किचन का ही पार्ट बन जाएगा। व्यूअर, ये ओवरऑल इस ग्राउंड फ्लोर का पूरा टूर था। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसका फर्स्ट फ्लोर और देन आपको बेसमेंट दिखाऊंगा। इस घर की अगेन बता दूँ डिमांड है 65 करोड़ रुपये। DHA लाहौर में ये वाक़या घर है और ये मेन 120 फुट रोड के ऊपर है। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है ना, हमें 4 बेडरूम्स मिलते हैं, एक टेरेस मिलता है, एक डेडिकेटेड कंप्लीट किचन मिलता है और एक बिगर साइज़ का TV लॉन्च मिलता है। लेकिन इस घर के अंदर जब आप आएंगे तो आपके पास जो सीलिंग में काम हुआ हुआ है, डोम है, इसका बहुत ही नेक्स्ट लेवल का एक एक्सपीरियंस है। तो जब आप ऊपर आएंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड के ऊपर आपको बेडरूम आएगा एक। व्यूअर, ये बेडरूम जो है ना कम्प्लीटली ट्राउटीन जो पत्थर होता है, नेचुरल पत्थर जो होता है उसमें बना हुआ है। ठीक है, हमारे पास सॉलिड वुड मतलब के टेक्सचर इसका सॉलिड वुड का है, लेकिन सॉलिड वुड नहीं है, आर्टिफिशियल वुड है। हमारे पास खूबसूरत बड़े साइज़ का बेड, पिस्ता कलर के हमारे पास सोफ़ा मिल जाता है, एक चेयर ये मिल जाती है, एक चेयर वो मिल जाती है। आप इन चेयर्स को अपने अकॉर्डिंग के तौर पे सेट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप इस सोफ़ा सेट को सबको यहाँ सेट कर दे और ड्रेसिंग को वहाँ सेट कर दे, तो आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। आए मेरे साथ ही देखें। आप एंटर होंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगी वॉकिंग क्लोजेट, आपकी वार्डरोब मिलेगी। उसके बाद जब आप इधर आएंगे तो आपके पास खूबसूरत किस्म की 2 वैनिटीज़ मिलेंगी विद लुकिंग मिरर ग्लास, और प्लस के ऊपर आर्ट वर्क हुआ हुआ है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारे आपके जब आप अंदर आएंगे तो लेफ्ट हैंड के ऊपर आपके पास आएगा शावर कैबिन, प्लस ये हैंगिंग कमोड, और ये आपके पास आ गया बाथ टब जो कि एक बड़ा सिग्नेचर है ओल्ड स्टाइल और कह लें कि फ्रेंच आर्किटेक्चर का बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था टब का। तो टब के अंदर वो पहले ज़माने में लोग 2-2 घंटे बैठे होते थे, तो ये वो वाला हिसाब है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। हमारे पास जो है ना इस घर में और क्या क्या मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास इसी लॉबी में मिल जाएगी सबसे पहले लिफ्ट यहीं जो बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पे जाती है। हमारे पास ये सेकंड बेड आ गया। इस बेड के अंदर जो कलर यूज़ किया गया है बहुत ही लाइट बेज कलर यूज़ किया गया है, ऐश बेज कलर कह सकते हैं आप इसको। हमारे पास बेड की क्वालिटी जो है ना वो भी सेम वही स्टैंडर्ड है कि आपके पास 2 नाइट स्टैंड मिल जाते हैं। बैक साइड जो आप देख रहे हैं ये सारा हमारे पास सॉलिड वुड मिल जाता है। पूरी वॉल के ऊपर टेक्सचर पेंट है और सीलिंग के अंदर भी सीलिंग कार्विंग काम हुआ हुआ है। यहाँ पर 2 चेयर्स के कलर बिल्कुल डिफरेंट रखे गए हैं। ये टाइप ऑफ ओल्ड एज दिखाता है, ओल्ड स्कूल दिखाता है। इस तरह आज से 50-60 साल पहले लोग जो है ना अपने सोफ़े फर्नीचर वगैरह इस तरह कलर की यूज़ करते थे। उस वक्त क्योंकि ज़रूरत थी, उस वक्त प्लेन कपड़े बनते थे, ऐसे कपड़े ऐसे कलर्स फर्स्ट टाइम प्रिंट आए थे, तो उन्होंने इस तरह अपने फर्नीचर में और डिफरेंट चीज़ों में यूज़ किया गया था। हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत किस्म का ये देख रहे हैं आप, ये ड्रेसिंग कंसोल है हमारे पास, तो आप इसमें कम्प्लीटली ड्रेसिंग कर सकते हैं। ये हमारे पास TV कंसोल आया था, ये देखें बहुत ही अच्छी किस्म का ड्रेसिंग है, और TV कंसोल है। इसकी क्वालिटी अगर आप हम इसको कंपेयर करें ना किसी ऐसी चीज़ के साथ, जिस तरह विंग चेयर है, होल्जन होम है, उनके जो प्रीमियम सीरीज़ है उनके साथ सूट नहीं करती। लेकिन यह है कि जो इन्होंने काम किया हुआ है, जिस प्राइस में लेके जा रहे हैं, उस लिहाज से ठीक है। आगे हम आते हैं। अगेन एंट्रेंस पे आपके पास इस ड्रेसिंग का इतना फ़ायदा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार वॉशरूम और ड्रेसिंग ना डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास सेम थिंकिंग वाले पर्सन है तो आप यहाँ पर ग्लास पार्टीशन करें, दरवाज़ा रखें बीच में, तो आपकी ड्रेसिंग सेपरेट हो जाएगी और आपका वॉशरूम सेपरेट हो जाएगा। इवन कि आप ग्लास को आप फ्रॉस्टेड कर सकते हैं, तो उससे ये होगा कि आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत किस्म की ये वैनिटी है विद अपर बाउल के साथ है, लुकिंग मिरर के साथ है। हमारे पास यहाँ पर हैंगिंग कमोड आया था और ये हमारे पास एग्जैक्टली सेम शावर कैबिन आया था। शावर कैबिन जितने भी देखेंगे ना, साथ के साथ बाथरूम में जितने भी देखेंगे, सब में ग्रोही रेन शावर्स लगे हुए हैं। तो मतलब ये कि ये ठीक है, ग्रोही से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, मैं तो किसी को रिकमेंड भी नहीं करता। अब हम चलते हैं हमारे किचन की तरफ। तो हमारे पास ये किचन आया था, ऊपर हमारे पास बिल्कुल सेपरेट किचन है, आप किचन को देख सकते हैं। किचन के अंदर हमारे पास सेम उसी तरह की काम हुआ है। ठीक है, शीट के ऊपर बड़ा अच्छा किस्म का काम किया हुआ है। ठीक है, ये जो है ना सॉलिड वुड नहीं है, बेसिकली HDF शीट्स के ऊपर CNC से काम करते हैं, फिर उसके ऊपर एंड में लेदराइट करते हैं, जिस तरह हम गाड़ी को PPF करते हैं, तो सेम ये पल्ले उस तरह बनते हैं। फिर ये ऑर्गेनाइज़र रखे हुए हैं, आप यहाँ बर्तन धोएं ऊपर लटका दें तो ड्राई हो जाते हैं। हमारे पास बर्नर आ गया, एग्जॉस्ट सिस्टम आ गया और माइक्रोवेव आ गया। आगे हम चलते हैं।
ये हमारे पास स्टेयर्स है ऊपर जाने के लिए, ममटी नहीं है, ये स्टेयर दी हुई है ताकि आप ऊपर छत पे जा सकते हैं। हमारे पास ये छोटी सी लॉबी है, इसके अंदर भी 2 चेयर्स रखी हुई हैं। तो चेयर जो है ना काफ़ी अच्छी लग रही हैं, ठीक है, लेकिन ये कोई पॉइंट नहीं है रखने वाला। यहाँ पर हम एक अच्छा कंसोल रख के उसको डेकोर का एलिमेंट भी रख सकते थे, वो भी अच्छे लगने थे। हमारे पास आए ये आ गया इसका भाई ऊपर का टीवी लाउंज। टीवी लाउंज आप देख रहे हैं, आपके पास फुल फ्लैश सिटिंग है, 3 सीटर प्लस 2 सीटर पड़े हुए हैं। विंग चेयर का कुशन आया था है, और प्लस यहाँ पर आपके पास ऑलमोस्ट 85 इंच की स्मार्ट LED मिल जाती है, जो कि काफ़ी शार्प है, काफ़ी ह्यूज है। हमारे पास सारे ग्री के AC लगे हुए 2.5 टन के, वॉल्स के ऊपर सारा टेक्सचर पेंट हुआ हुआ है जैसे आप देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास डाइनिंग टेबल आ गया, एक स्मॉल साइज़ का, कि अगर ऊपर किसी ने थोड़ा बहुत खाना पीना करना हो तो ईजिली कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फायरप्लेस आ जाती है और हैंडमेड पेंटिंग्स आ जाती है। यहाँ पर हमारे पास एक आउटर स्टोर मिल जाता है, ये आपको 2 मिनट दिखा देता हूँ, बस ऐसे ही है। लेकिन ये कि काफ़ी अच्छा स्टोर है, आपके पास ऊपर जो लोग रहने वाले हैं उनके पास काफ़ी स्पेस मिल जाएगी। जैसे नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमारे पास बेडरूम है, सेम उसी स्टैंडर्ड्स के ऊपर हमारे पास बेड और प्लस स्टेप अप सिटिंग मिल जाती है। सारे दीवारों के ऊपर हमारे पास टेक्सचर पेंट मिल जाता है और उसके ऊपर सारा कार्विंग का काम मिल जाता है, और इवन के सीलिंग के ऊपर भी और शैंडलियर भी काफ़ी अच्छे रखे हुए हैं। बैक के ऊपर ये वॉलपेपर लगा हुआ है जो कि 3 हिस्सों में है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। अब आए वॉशरूम देखते हैं। इस वॉशरूम में ये किया गया कि भाई यहाँ पर हमारे पास एंट्रेंस पे लेफ्ट एंड राइट में वार्डरोब, फिर हमारे पास ये बड़े साइज़ का शावर कैबिन, और शावर कैबिन के अंदर सामान लगा हुआ है, ग्रोही है, हैंड शावर भी है, और इसमें जो फ्लोर पे हम बाल्टी रखते हैं उसको भरने के लिए टैप भी दिया हुआ है, और रेन शावर भी दिया हुआ है। हमारे पास डबल वैनिटी है जो कि कोरियान में बनी हुई है, और प्लस ग्रोही की प्रीमियम सीरीज़ यूज़ की गई है। हमारे पास ये हैंगिंग कमोड आ गया, और ये जो चीज़ है इसके बारे में आपको बताता हूँ, पहले ये बताया तो यहाँ पर जकूज़ी लगी हुई है, पर सेम एग्जैक्टली जकूज़ी है तो बहुत मज़े की, अच्छा साइज़ है, फुल मसाजर जकूज़ी है, लेकिन इसका साइज़ बड़ा हो सकता था। ये बेटर है, इसके ऊपर ये था कि भाई ये जब आप उधर वॉशरूम करते हैं तो वॉश करने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ता है। तो ये एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट था, आज से क्या लें कि 20 साल पहले घरों में बनता था, ठीक है, कि जब उस टाइम क्लीनिंग का बहुत नेक्स्ट लेवल का हिसाब किताब होता था, तो उन दिनों में ये यूज़ होता था। अब नहीं है, अब तो कमोड आगे में बटन दबाएं, वॉश वूश एवरीथिंग सब कुछ कर देते हैं, तो आई थिंक वो लगाना चाहिए था। हमारे पास ये एक चाइल्ड बेडरूम आ गया, आए मेरे साथ। अब ये चाइल्ड बेडरूम काफ़ी ज़रा पिंकिश है, तो अगर आपकी बेटी है या आपकी ऐसी कोई फीमेल है जो घर में रहती हैं तो उनको ये सूट कर सकता है। बैक के ऊपर CNC काम है, उसके बाद लाइट्स दी हुई हैं, उसके बाद काफ़ी कुछ है। अगेन DHA वाली क्लास के लोगों का ही घर नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिस तरह मतलब अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड से आ रहे हैं और उनको अपनी ड्रीम्स पूरी कर रही हैं, उनको बंगला चाहिए, तो बंगला यही है और बंगला कोई नहीं है। मॉडर्न डिज़ाइन में बेशक 100 ग्राल में क्यों ना वो बंगला नहीं होता, ये बंगला है। हमारे पास खूबसूरत किस्म की टाइलिंग हुई है, ये वॉशरूम बहुत डिसेंट, बहुत एलिगेंट है, खूबसूरत कोरियान का काम हुआ है। पोर्टा के हमारे पास ये मिक्सर आ गया और बैक के ऊपर 1 टाइल लगाई हुई है जो कि बड़ी अच्छी लग रही है। हमारे पास ये हैंगिंग कमोड आ गया और यहाँ पर हमारे पास ये शावर कैबिन आ गया जिसमें ऊपर से रेन शावर आती है, बड़ा खूबसूरत किस्म का। तो ये एस्थेटिक्स वाइज बहुत मज़े का है। इस घर में तो मैं कहता हूँ कि जब शादी होगी ना किसी की, तो मैं कहता हूँ कि एक बंदे ने पैरेलल 100 करोड़ कर लिया होगा ना मॉडर्न डिज़ाइन में, वो इसके बराबर नहीं पहुँच सकता जितना इस घर में मज़ा आना शादी का, क्योंकि ये घर बग़ैर लाइटर लगाए भी खूबसूरत लग रहा है। हम चलते हैं अपने बेसमेंट की तरफ। अगर आप ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो हरमैन रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ जो घर ख़रीदना चाह रहे हों या जिनको घरों का शौक़ हो या जिन्होंने फ्यूचर में अपना घर बनाना हो, तो ये लिंक या हमारा हरमैन रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा अथेंटिक घरों की वीडियोज़ लेकर आते हैं, विद अथेंटिक डिटेल्स के साथ लेके आते हैं। किसी के कहने पे हम किसी को अप एंड डाउन नहीं करते, जो चीज़ ख़राब होगी वो ख़राब होगी, जो अच्छी होगी वो अच्छी होगी। आए मेरे साथ, अब आपको दिखाते हैं दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल, सबसे बड़ी हैवी बाइक, ठीक है, जो इससे पहले आपने कभी भी नहीं देखी होगी, हार्ले डेविडसन ने भी नहीं देखी होगी। आ जाए भाई। तो भाई ये है हमारी सबसे लग्जरियस बाइक, ठीक है, और ये बाइक जो है ना भाई फुल्ली मेड विद वुड है, वुड की बनी हुई है, सोलिड वुड लगा हुआ सारा इसमें। तो ये बाइक एक डेकोर एलिमेंट है, ठीक है, तो आप इसको ये कह सकते हैं कि हमारे घर का 4 चांद लगे हुए हैं। इसको डाउनटाउन है और भाई ये है डाउनटाउन जो है ना बेसिकली विंग चेयर का ही लग्जरी सीरीज़ है। जैसे आप नीचे आएंगे आपके पास खूबसूरत स्विमिंग पूल का व्यू है, आपके पास ओपन कॉन्सेप्ट किचन होगा। इस किचन में आपके पास आयरलैंड मिल जाता है विद ब्रेकफास्ट काउंटर, बार काउंटर, काफ़ी सारी स्टोरेज मिल जाती है। हमारे पास ये वेस्टर्न की हमारे पास ये फ्रिज मिल जाती है रेड कलर की, जो कि बहुत ही प्रीमियम सीरीज़ है इनकी,
और ये हमारे पास माइक्रो ओवन आ गया, हमारे पास फुल फ्लज हमारे पास बाकी जो है ना किचन आ गया सेम उसी स्टैटिक्स के ऊपर। और ये हमारे पास सिंक आ गया। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट आ गई है क्योंकि आजकल आपको पता है कि गर्मी बहुत होती है, बिजली का इतनी ज़्यादा आती नहीं है, बिजली सॉरी गैस इतनी नहीं आती। तो हमारे पास ये है कि इधर आप इजीली कुकिंग कर सकते हैं। और ये इंडक्शन बूस्ट है, आप इसको स्पेशली बर्तनों में यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ये है स्विमिंग पूल। इस स्विमिंग पूल में जाने का यहाँ से रास्ता है और निकलने का वहाँ पर छोटा रास्ता है, ठीक है। बाकी आप जाएंगे भी यहीं से और आएंगे भी यहीं से। इसका बेस्टेस्ट पॉइंट ये है कि इसमें कई जाके ना चाइल्ड सेफ्टी है। इसमें चाइल्ड सेफ्टी इस तरह है कि अगर आप यहाँ इसका आउटर साइड को लॉक कर देते हैं तो बाकी आपके पास इसके बंदेरे बने हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी स्पेस है। बस इसमें एक इशू थोड़ा सा है कि जब इसकी क्लीनिंग होनी है, इसकी क्लीनिंग होनी है तो पानी इसका ऊपर जाएगा, घर के अंदर स्मेल थोड़ी सी रहेगी, तो आपको हर बार पानी जो है ना वो आपको क्लियर पानी, साफ़ पानी ही डालना पड़ेगा, ठीक है। तो स्विमिंग पूल है बहुत मज़े का। अब आए मेरे साथ, यहाँ पर आपके पास 2 मिल जाते हैं ये रिक्लाइनर्स वाटरप्रूफ। ये आ गया हमारा सिनेमा। सिनेमा काफ़ी ह्यूज है, मतलब जितने मैंने सिनेमा देखे हैं इतना बड़ा सिनेमा किसी का भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास 8 सिटिंग कैपेसिटीज़ हैं रिक्लाइनर्स की, ऑटोमेटिक की, और प्लस हमारे पास 2 जो है ना ये हाफ सर्कल बेड्स मिल जाते हैं जिस पे आप सुकून से लेट के देख सकते हैं। हमारे पास ये सिनेमा है, उसके बाद इसके अंदर सारे सिस्टम लगे हुए हैं। हमारे पास इधर आए, मैं वो दिखाता हूँ। एक स्टोर ये मिल जाता है, बहुत शानदार किस्म का स्टोर मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल नुक्कर पे आके ये एक पाउडर रूम मिल जाता है, देखिए ये पाउडर रूम मिल जाता है। आगे हम चलते हैं। इस घर में आपको ना बेसमेंट के अंदर एक बेडरूम मिलता है, उसके बाद आपके पास इसमें सुहाना मिलता है, उसके बाद शावर कैबिन, उसके बाद चेंजिंग रूम और टीवी लाउंज, ऑफिस। ये देखिए ऑफिस बहुत शानदार है, मुझे ये ऑफिस बहुत पसंद आया। ये देखिए खूबसूरत हाई ग्लोजिंग के साथ, बहुत ही अच्छे 2 टोन वुड के साथ पॉलिश है, सारी सीलिंग वुड की बनाई हुई है। यहाँ पर हमारे पास खूबसूरत किस्म की चेयर मिल जाती है। और सबसे जो मज़ेदार चीज़ है वो इस घर की है डबल ग्लेज विंडोज़। जो विंडोज़ है ना ये साउंड प्रूफ है, तो इसका बड़ा मज़ा है। हमारे पास पूरी बड़ी कैबिनेट मिल जाती है जिसको आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं सामान समूह रखने के लिए। ये आए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें ये आ गया हमारा बेसमेंट का मास्टर लग्जरियस बेडरूम। इस बेडरूम के अंदर आपको मिलता है क्या, आपके पास एक बेड विद नाइट स्टैंड, ड्रेसिंग टेबल्स, टीवी कंसोल्स, और आपके पास एल शेप का सोफ़ा मिल जाता है। इस सोफ़े के अंदर आप इजीली बैठ सकते हैं। प्लस सेंटर जो टेबल है वो भी काफ़ी अच्छी किस्म का रखा गया है। और ये इसका वॉशरूम के अंदर भी फायरप्लेस दी हुई आए मेरे साथ, देखें डबल वैनिटी मिल जाती है, फुली आपके पास ये वाटर मिल जाती है। और यहाँ पर ये देखें आपके पास ये जकूज़ी मिल गई, प्लस हीटर मिल गया। उसके बाद ये देखें ये कमोड आ गया, और यहाँ पर ये वॉश करने वाला बिटड आ गया। इधर देखिए ये आ गया इसका शावर कैबिन। आया वो चल के दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये आ गया। अब ये है हमारे पास सोना आ गया, ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। उसके बाद ये हमारे पास चेंजिंग रूम आ गया, और ये हमारे पास ओपन पाउडर रूम आ गया, जो लोग इधर स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं उनके लिए। और ये हमारे पास आ गया बड़ा टीवी लॉन्च। टीवी लॉन्च के अंदर हमारे पास पूरी वॉल के ऊपर टेक्सचर पेंट, 85 इंच की स्मार्ट एलईडी, प्लस हमारे पास एक सेटिंग ये है और एक सेटिंग वहाँ पर है। तो आप इजीली 10-12 बंदों को बिठा सकते हैं, गैदरिंग कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। फ्लोर पर टाइल भी जो मिलती है वो काफ़ी बड़े साइज़ की है। और ये देखें ये हमारे पास आ गया मुन्ने बच्चों के लिए खूबसूरत सा मिनी स्विमिंग पूल, ठीक है। बेसिकली इस स्विमिंग पूल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये इस ठंडे पानी के साथ ऊपर स्टेप अप करके एक हॉट स्विमिंग पूल बना होता है, जिसके अंदर ये होता है जकूज़ी होती है कि जब आप जकूज़ी में 1 घंटा बैठ रहे हैं, आधा घंटा बैठ रहे हैं गर्म पानी के साथ, उसके बाद आप स्विमिंग करते हैं तो ये होता है कि आपके मसाम बंद हो जाते हैं, तो वो ये काम करती है। व्यूअर अब चलते हैं, आपको बाकी चीज़ें दिखाते हैं कि क्या क्या इसमें बना हुआ है। टॉप रूफ के ऊपर क्या बना हुआ है वो भी दिखाते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, इससे पहले कि हमारा चैनल गुम हो जाए, बाद में आप ढूंढते रहें। मेरा नाम बिलाल ख़ान है, आपने याद रखना है। आखिर में आपको दिखाते हैं इसका टॉप रूफ। टॉप रूफ जैसे आप लिफ्ट से आएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पर ये सोलर सिस्टम मिलेगा। अराउंड तो आप कह सकते हैं कि 15 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है। उसके बाद आपके पास ये ममटी आ गई है। ममटी के ऊपर ये है कि आप स्टेयर से भी आ सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए, ठीक है, हमारे पास ये टॉप रूफ के ऊपर जो ना पूरी स्पेस को फुली यूटिलाइज़ किया गया है। आप देखें
अब यहाँ पर हमारे पास एक सिटिंग एरिया मिल गया। इसके ऊपर वाले कुशन्स जो है ना वो इन्होंने निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाटरफॉल है जो ऊपर से पानी गिरता है, तो बहुत ही अच्छा इसका मौसम बन जाता है। एक सिटिंग यहाँ पर रखी गई है, टैंक के साथ रखी गई है, तो आप ऊपर छत पे कह लो कि एक छोटा सा फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर भी ग्रास लगाई हुई है जो कि आर्टिफिशियल ग्रास है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी आपकी सिटिंग बन सकती है। और आए मेरे साथ, ये देखिए जो ये हमारा फ्रंट एलिवेशन है उसके ऊपर जो काम किया गया है उसको उन्होंने इस तरह कवर किया कि इसके नीचे सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं, ठीक है। ऊपर हमारे पास सारी ये क्या से कहते हैं टाइल्स लगी हुई हैं, उसके बाद खपराइल टाइल है, और ये हमारे पास सिटिंग एरिया अलग आ गया, ठीक है। और एक सिटिंग एरिया हमारे पास उधर दिया हुआ है। आए मेरे साथ, जो हमारे घर का डोम है बेसिकली उसकी छत यहाँ पर डली हुई है, तो इसके नीचे हमारे सारा डोम बना हुआ है, उसको ज़ाहिर बात स्पेस चाहिए होती है। तो आप यहाँ से स्टेप अप करेंगे, ऊपर हमारे पास प्रॉपर सिटिंग बनी हुई है, और ऊपर चढ़ के तो आपको मीनार पाकिस्तान भी नज़र आ जाएगा। ये देखिए बहुत बड़ी स्पेस है यहाँ पर, ठीक है। आप देखें यहाँ से फुल DHA आपको नज़र आता है, हर तरफ नज़र आता है। वो सामने राया कमर्शियल्स है और वो सामने राया के लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। तो फिर ये था इस घर का कंप्लीट हाउस टूर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर आपने इस घर को फिज़िकली देखना है तो आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, मैं आपको ये घर दिखा दूँगा। उसके बाद अगर आपने इसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो भी आपको दे सकता हूँ। प्राइस नेगोशिएबल है, तो इसकी आप प्राइस की चिंता ना करें, ठीक है। अगर आपको घर पसंद है तो अगर घर पसंद है तो करोड़ 2 करोड़ ऊपर नीचे भी हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिरी बात है यार, घर ऐसी चीज़ है जो कि आई थिंक कि एक वालिद साहब की तरफ से अपने बच्चों के लिए, और एक बंदे का अपनी वाइफ को, और एक बंदे का अपने वालिदैन को दिए गया सबसे बेहतरीन गिफ्ट है, ठीक है। क्योंकि वो इस घर में जब रहेंगे, जब तक रहेंगे वो आपको याद ही करेंगे और आपकी इज़्ज़त भी करते रहेंगे यार कि हमारे वालिद साहब ने, हमारे बेटे ने, या हमारे भाई ने, या मेरे शोहर ने, ठीक है, मुझे एक लग्जरी लाइफ दी हुई है। तो ये घर जो है ना आप लोगों के लिए बना हुआ है। कंजूसी वाले काम छोड़ दें। अगर आप अरबपति आदमी हैं, ख़ुद आप चाह के भी ऐसे घर नहीं बना सकते, ठीक है। और जितने में घर आपको मिल रहा है आप ख़ुद बनाएंगे तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा पैसे आप घर बनाने पे लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद भी घर ऐसे नहीं बनेगा आपसे। अब इस घर के एक ओनर है और उनके जो बेटे हैं वो माशाल्लाह 8-10 घंटे यहाँ बैठे रहते हैं, बारीक चीज़ों को खुद देख रहे होते हैं। तो इनका प्रोफेशनल है और आप लोग इसकी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। तो अगर दूध डब्बे में आपको हम घर दे रहे हैं तो आपको भैंस पालने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।